कम्बो सॉफ्टेक का इफ्तिताह मेहमान खसूसी मेहर काशिफ यूनस, एजाजी सफीर पंजाब किर्गिस्तान, साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एनडी मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया। इनके हमरा पंजाब पुलिस ऑफिसर बाबर बिन दिलावर, CEO निज़ाम टीवी डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल, ताहिर चौधरी डायरेक्टर और CEO कम्बो सॉफ्टेक अली रियाज ताहिर सलाहुद्दीन मौजूद थे। मेहमानों का माला पहनाकर इस्तकबाल किया गया और बुके दिए। तकरीब का आगाज सलाहुद्दीन ने तलावत कुरान पाक से किया। कंपेयरिंग के फ़राइज़ अब्दुल वाजिद HR मैनेजर ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मेहर काशिफ यूनस, बाबर बिन दिलावर ऑफिसर पंजाब पुलिस, डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल CEO निज़ाम टीवी, अली रियाज ताहिर CEO कम्बो सॉफ्टेक का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। तो नेवी होकर निकलने में तो मज़ा नहीं, वैसे कभी कभी जरूर पड़ जाती है, लेकिन जो चैलेंजेस को बर्दाश्त करता है वही कामयाब होता है। और हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा ख़वातीन होती हैं जिनको चैलेंजेस को बर्दाश्त करना पड़ता है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। जब वो कमज़ोर होती है तो मर्द कमज़ोर हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के दो बाजू हैं जो मेरे उस्ताद ने मैंने समझाया था। एक है किरदार, नीयत, और एक है स्किल्स, महारत। क्योंकि हुनर के बगैर नीयत दुनिया में बेकार है। ऊपर जाके जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में नीयत हुनर के बगैर बेकार है। और अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं फिर नीयत की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुनर की होने की जरूरत है, तो हम अरबपति भी खरबपति भी बन जाएंगे, लेकिन लोगों को, मुआशरे को हमसे कोई फायदा नहीं होगा। वो हमारी अमानत और हमारे मटेरियल्स और हमारी रिसोर्स की तो हमारी इज्जत करेंगे। और अगर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर किरदार और हुनर, नीयत और हुनर दोनों का होगा, तो फिर हम खुद अपने लिए भी फायदामंद होंगे और मुआशरे के लिए भी फायदामंद होंगे। वैसे तो किरदार साजी नीयत में 8-12 चीज़ें आती हैं, तो इसी तरीके से स्किल्स में फिर 8-12 चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं सब तीन का मुख्तसर जिक्र कर देता हूँ कि किरदार साजी में, नीयत में सबसे पहले सच, और उसके बाद नंबर 2 पे तकवा और यकीन, और नंबर 3 पे हया। अगर हम अपने कारोबार के अंदर, अपनी वर्क प्लेस के अंदर, क्योंकि आपके पास खवातीन भी हैं, मर्द की भी आपस में हया होती है, ये नहीं कि सिर्फ औरत और मर्द की अपने हया होती, फिर औरत की आपस में हया होती है, और फिर मर्द और औरत की आपस में हया होती है। तो ये 3 चीज़ें किरदार साजी में, करैक्टर में, ये बहुत अहम है। सबसे पहला सच, जो कि मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया, और दूसरी नंबर पे है हया, अपनी वर्क प्लेस पे हयादार रहना, और तीसरा तकवा, यकीन और मुस्तकिल मजाज। अगर हम स्किल सेट पे आ जाए, हुनर की तरफ आ जाए, तो सबसे पहले क्वालिटी कभी नहीं मरती, और क्वालिटी वाली चीज़ कभी बिकने से रुकती नहीं। तो नंबर 1 है क्वालिटी, नंबर 2 है आफ्टर सेल सर्विसेज। जब बेच दिया तो तब भी आप अपने कस्टमर का, हम अपने कस्टमर का ख्याल रखें। और जो तीसरी चीज़ है वो है टीम वर्क, और ये तीनों सुनते हैं। आप सब क्वालिटी पे यकीन रखते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि जब बाद में कोई शख्स आ गया है, अब किसी किस्म का शख्स आ गया, तो आप सब उसको मुकम्मल तौर पर वजह फरमाते थे। और टीम वर्क, आप सब की टीम थी, और फिर वही टीम काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक आगे बढ़ी। तो ये तीनों सुनते हैं, इधर ये तीनों सुनते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप बजाते खुद एक सुन्नत है। अगर हम इसको अपने कारोबार में इसको लाएं, अपनी सोशल लाइफ में लाएं, अपनी ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी पे देख रहे हैं, तो बस यही था मेरा मुख्तसर सा। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो गपशप करेंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे सिखाई, और मैं आज आपके सामने इस काबिल हूँ या खड़ा हूँ अल्लाह की तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, वरना शायद इस ज़र्रे को या इस मिट्टी को कैसे कुछ जानता। तो ये 3 चीज़ें इस तरफ और 3 चीज़ें इस तरफ, अगर यही हम अमल कर लें तो हम यकीनी तौर पे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। सदर मोहतरम, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान इक़्ज़त, ख़ातिन हज़रात, आज का दौर नून वल कलम वमा यस्तरून, कुरान की एक आयत का हिस्सा पढ़ा मैंने आपके सामने। इसके मिसाल इल्म जो है उसके सीखने के, सिखाने के मुख्तलिफ बराह हैं,
नून का मतलब है नुतक, जुबान से, वल कलम और कलम से, हर शब्द लिखने वाली है। इसमें एरे की कलम भी शामिल है, इसमें लेजर से लिखने वाली कलम भी शामिल है, इसमें शुआओं से और रोशनियों से बनाने वाली चीज़ें भी शामिल हैं। और वमा यस्तरून अरबी ज़ुबान में एक सीगा है मुजारे, इसमें माजी भी पाया जाता है और मुस्तकबिल भी होता है। तो वमा यस्तरून का मतलब है कि हर वो शायर जो कभी लिखेगी और लिख रही है, ये पहले लिखी थी फिर दोबारा रिवाइवल होती है। कहने का मकसद ये है कि इसमें माउस है कंप्यूटर की, इसमें वो एरोस हैं कीपैड के, इसमें जॉयस्टिक है, इसमें बहुत सारी ऐसी अशियाँ हैं जो कि पहले लिखने में शामिल नहीं होती थी। अब उनसे हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, हम उनसे लिखते हैं, हम उनसे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें ये जो आज काम है आपका आईटी सॉल्यूशंस का, ये आज का नहीं, ये आइंदा का काम भी यही है। आइंदा वो तो आ रहा है कि जब आपकी ई की लहरों से आपके सोते हुए ख्वाब जो हैं वो स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। जो सीख हमने मोबाइल में डाली हुई है हमारे जिस्म के पोर्शन में तो अब डल चुकी है, और उसकी वेव से हम जब थिंक करेंगे वो काम होगा। आपने देख लिया कि पिछले इसी माह में बल्कि जो गुजर रहा है फरवरी में, आँख के झपकने से गाड़ी जो है वो चलेगी, स्टार्ट होगी और चलती चलेगी जहाँ पे आप उसको गाइड करेंगे। तो कहने का मकसद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और वो सब चीज़ें वो हैं जिसमें आईटी का तस्वुर है। अब आईटी के बारे में आपने नीचे लिखा हुआ था, हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम एसईओ हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। तो टेक्निकली बात यह है कि जो आइंदा दौर है वो इसी का है, इसी में आप सबको मेहनत करनी है, और इस्लाम की तरक्की भी इससे है और हमारी इज्जत भी इससे है कि हम जदीद उलूम से खुद को रोशना करें। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। सबसे पहले मैं मोहतरम काशी नसदार साहब का, रॉबर्ट बी दिलावर साहब का इंतहाई दिल से मशहूर हूँ कि बड़े कम शार्ट है में कल मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारी एक तकरीब है, आपने हमें इज्जत बख्शी है, तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कर दिया। तो मैं बहुत सॉफ्टवेयर के वाले से जानता हूँ कि ये तकरीबन 12 साल पहले इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, और मुझे खुशी है कि तान चोई साहब और आसिफ चोई साहब के बाद आज मैं जिस यंगस्टर को देख रहा हूँ यहाँ पर कि अली ताहिर, वो एक ऐसा नौजवान है कि अपने काम को मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपर लेके जा रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम इनको मज़ीद बुलंदियाँ दे, ना सिर्फ यूके में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये अपनी कंबोज सॉफ्टवेयर को लेके जाएँ। और मैं स्पेशली कंबोज सॉफ्टवेयर की जो टीम है उनसे गुजारिश करूँगा कि कोई भी टीम लीडर अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप टीम ने मेहनत की, लगन से काम किया, तो यकीन माने ये कंपनी जितनी ग्रो करेगी आप लोग भी ग्रो करेंगे। तो मैं चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं अल्फाज के साथ कि आप सब लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान का नाम, कंबोज सॉफ्टवेयर का नाम एक पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइम क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ कंबोज सॉफ्टवेयर क्योंकि हमारी कंपनी है उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कंबोज सॉफ्टवेयर कंपनी आज से तकरीबन 12 साल पहले आसिम चौधरी साहब और ताहिर चौधरी साहब, मेरे चाचू और मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने शुरू की थी, और आगे जो है इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उनके साथ साथ। तो बेसिकली जो हमारी कंपनी है, इससे पहले हमारा जो ये हेड ऑफिस है ये इस्लामाबाद में भी काम कर चुके हैं हम लोग, और वहाँ से अब हम लोग फाइनली लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। एक हेड ऑफिस हमारा कंबोज सॉफ्टवेयर का जो है वो यूके के अंदर है, जिसको आसिफ चौधरी साहब लीड कर रहे हैं, और जो उसकी पूरी टीम यहाँ पर बैठ के काम कर रही है वो लाहौर के अंदर है, जिसको ताहिर चौधरी साहब और मैं लीड कर रहे हैं। तो जो बेसिकली हमारी कंपनी है उसके अंदर आपको तमाम IT सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट से रिलेटेड आगे उसकी SEO आ जाती है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जिसका आजकल सबसे ज़्यादा अरूज है eBay एंड Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। हमारा अपना भी काम है यूके के अंदर, जिसमें हमारी होलसेल वेबसाइट्स हैं, रिटेल वेबसाइट्स हैं, इन सब के साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे अपने eBay और Amazon के अकाउंट्स भी हैं, जिनके अंदर हम लोग अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेल कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ फाइनली हम लोग तमाम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी डील करते हैं, चाहे उनको वेबसाइट सर्विसेज चाहिए, चाहे उनको eBay Amazon वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, जिस तरह की भी उनको IT से रिलेटेड सर्विस चाहिए, वो तमाम सर्विसेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। बाकी
इसके साथ साथ मैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर चाचू शाहिद का और चाचू सलामुद्दीन साहब का शुक्रिया हम लोगों के आने का। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसामंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें